नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं RKSMBK ऐप का जो समस्या समाधान है उसके बारे में। एक दस्तावेज जारी हुआ है। अब ऐप में किसी भी समस्या का जो समाधान है वो आसान बन गया है। समस्या समाधान का जो दस्तावेज है वो जारी हो चुका है। कोई भी समस्या है वो आप चंद मिनटों में उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दस्तावेज में कौन कौन सी समस्याओं का हल है वो दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे हैं RKSMBK समस्या समाधान दस्तावेज मैं स्क्रीन पे ला चुका हूँ। सामान्य निर्देश ये हैं कि यह दस्तावेज 3 से 8 के गणित, अंग्रेजी, हिंदी पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों की मदद करने के लिए है। इसमें आकलन करते समय संभावित समस्या और समाधान शामिल है। ऐप का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करें कि आप एक अच्छे नेटवर्क कवरेज क्षेत्र में हैं, इंटरनेट से जुड़े हैं या फिर वाईफाई या मोबाइल डाटा से जुड़े हुए हैं। पहली है, ऐप का उपयोग करते समय कौन सी समस्या आएगी, उसका समाधान क्या होगा। तो यहाँ ऐप में लॉगिन करते समय OTP प्राप्त करने में यदि असमर्थ हो रहे हैं तो लॉगिन करने के लिए कृपया किसी अन्य मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके 3 से 4 वर्ष से अधिक जो पुराना न हो, क्योंकि ज़्यादा पुराने मोबाइल फ़ोन में जो नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है वो रहती है, इसलिए ज़्यादा पुराना फ़ोन काम में न लें। उसी फ़ोन में आप लॉगिन करके अपना जो OCR है वो पत्रक वो अपलोड करें। उसके बाद में स्टाफ ID अमान्य बता रहा है, तो ये जो ऐप है ये केवल 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड के शिक्षकों के लिए काम करेगा जो कि गणित, अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाते हैं। यदि आप लाइब्रेरियन हैं, PTI 3rd ग्रेड के हैं, लेक्चरर हैं, लैब असिस्टेंट हैं और आप हिंदी, अंग्रेजी या गणित पढ़ाते हैं तो ये ऐप आपके लिए काम का नहीं है, परंतु विभाग आपके लिए उपाय निकालेगा, परंतु आगे संचार की प्रतीक्षा आपको करनी होगी। मेरे पास एक आईफोन है और मैं ऐप डाउनलोड करने में असमर्थ हूँ। तो ये जो ऐप बनाया गया है ये आईफोन के लिए नहीं है, ये केवल एंड्रॉयड के लिए ही है। तो आप इसको एंड्रॉयड में ही इंस्टॉल करें, जो भी 3 से 4 साल ज़्यादा पुराना न हो। यदि विषय या कक्षा दिखाई नहीं दे रही है तो क्या करना होगा, केवल वरिष्ठ अध्यापक और ग्रेड 3rd लेवल 1 और 2 के शिक्षक जो हिंदी, अंग्रेजी और गणित पढ़ाते हैं वे उसका उपयोग कर सकते हैं। और सुनिश्चित ये करना है कि मैपिंग हो चुकी है। उसके बाद में यदि समस्या अभी भी बनी रहती है तो आप अपने जो ब्लॉक मेंटर है उनसे संपर्क कर सकते हैं और जो गूगल फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं, आपकी समस्या आगे पहुंचेगी। उसके बाद में विद्यार्थी सूची नहीं दिखाई दे रही है तो भी आपको ब्लॉक मेंटर से संपर्क करना है और जो RKSMBK एक्सीलेट फॉर्म है, गूगल फॉर्म, वो आपको फिलअप करना होगा, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम है वो आगे पहुंचेगी और उसका समाधान निकल के आएगा। उसके बाद में विद्यार्थी सूची विषय वर्ग दिखाई दे रहा है लेकिन गलत है, तो आपको क्या करना है, आपको जो मैपिंग है वो सही करनी है। लेकिन अभी भी समस्या बनी रहती है तो आपको जो मेंटर साथी हैं आपके वहाँ जाना है और उनसे गूगल फॉर्म भरवाना है। उसके बाद में OCR शीट अपलोड करने में यदि असमर्थ है तो इसके लिए एक लिंक का उपयोग करें जिसमें फ़ोटो अपलोड करने के बिंदु दिए गए हैं। उनमें निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे सामने ओपन होगा। इसमें जो फ़ोटो अपलोड करने के निर्देश हैं ये हमने आपको पहले भी बता दिए हैं। तो इस प्रकार से ही आप फ़ोटो अपलोड करें, विद्यार्थी का फ़ोटो अपलोड नहीं करें।
गलत विषय का भी आपको फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, अन्य फ़ोटो भी आपको अपलोड नहीं करना है, दूर से फ़ोटो नहीं खींचना है, धुंधली फ़ोटो भी नहीं खींचना है। कागज़ के बंडल के साथ फ़ोटो को न रखें। उत्तर पत्रों की जांच स्वयं नहीं करें, क्योंकि ये कार्य हमारा ऐप का है। 6 से 8 के प्रश्न पत्रों को भी आपको अपलोड नहीं करना है। तो ये आप निर्देश ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में अगली जो प्रॉब्लम है, विद्यार्थी को गलती से अनुपस्थित के रूप में चिन्हित कर दिया है तो क्या करें। ऐप में जो कंप्लीटेड टैब है वहाँ आप जाएं और जो पेंडिंग से हो रहा है विद्यार्थी, वहाँ से आप उसको जो पेंडिंग टैब है वहाँ से आप उसको पेंडिंग में डाल सकते हैं और वहाँ से वापस प्रेजेंट कर सकते हैं। अन्य कोई समस्या आती है तो आप ब्लॉक पेंटर से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में यदि प्रश्न पत्र विद्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं तो आप पीओ और सीबीओ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आकलन से पहले स्टाफ मीटिंग में क्या चर्चा हमको करनी है, तो बैठने की व्यवस्था पे चर्चा करनी है, निरीक्षण का जो कर्तव्य है उसके ऊपर चर्चा हमको करनी है, विद्यार्थियों के लिए निर्देश जैसे कि रफ पेपर है, उत्तर पेपर के बारे में सोचकर टिक करना है, और जो प्रत्येक प्रश्न पत्र है उसमें टिक करना है। कागज़ संग्रहण की प्रक्रिया कैसे की जाएगी, कैसे हम अपलोड करेंगे, और जीरो चीटिंग की चर्चा भी आपको करनी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस लिंक को देख सकते हैं। क्या हमें OCR शीट पर टिक करने के लिए पेंसिल या पेन का उपयोग करना है, तो इसमें OCR शीट के ऊपर टिक करने के लिए पेंसिल या पेन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन स्कैनिंग की दृष्टि से आप पेंसिल का ही प्रयोग करें तो बेटर होगा। OCR शीट आपको कब तक अपलोड करनी है, तो आखिरी तारीख जो है वो 7 नवंबर है। उस दिन से पहले पहले आपको OCR शीट आपकी अपलोड कर देनी है। उसके बाद में यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के दिन एब्सेंट रहता है तो क्या करना है, तो ये केवल एक बार ही किया जाना है ये आकलन। यदि विद्यार्थी अनुपस्थित है तो आपको ऐप में अनुपस्थित करके उसको चिन्हित कर देना है। उसके बाद में उसका आकलन नहीं किया जाएगा। परीक्षा के बारे में लगभग अभिभावकों को बताना है कि 100% बच्चों को ही वो भेजे। हमको ये बताना है बच्चों को, एक दिन पहले बता भी दिया गया है कि जो 100% उपस्थिति है वो रहे। उसके बाद में क्या मुझे OCR शीट चेक करना है और फिर अपलोड करना है, तो ये बात सही नहीं है। OCR चेक नहीं करनी है, सीधे ही अपलोड की जानी है। उसके बाद में संस्कृत विद्यालयों और KGBV के लिए ये RKSMB के आकलन आयोजित किया जाएगा क्या, तो इनके लिए ये आकलन नहीं होगा। उसके बाद में डबल शिफ्ट विद्यालयों में परीक्षा का समय क्या होगा, तो डबल शिफ्ट विद्यालयों में दोनों शिफ्टों में ही विद्यार्थियों की परीक्षा साथ ही होनी है। प्रधानाध्यापक द्वारा जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा यदि कोई समस्या आती है तो अपने जो ब्लॉक मेंटर है उनको आप सूचित करें और उनसे गूगल फॉर्म भरवाएं, जिससे कि समस्या का समाधान आपकी किया जा सके। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो ये अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो आकलन फर्स्ट है वो कल चालू होने वाला है और आकलन फर्स्ट से संबंधित ही ये सारी की सारी समस्याएं हैं। इनका निराकरण इस दस्तावेज के माध्यम से हो सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।